कृष्णा, कन्हैया, कान्हा, लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, मुरलीधर, केशव और न जाने कितने ही नामों से जाने जाने वाले श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी पड़ा है। रणछोड़ का अर्थ होता है युद्ध क्षेत्र को छोड़ के भागने वाला। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण का ये नाम कैसे पड़ा? आइए इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। भगवत पुराण और विष्णु पुराण में इस कथा का वर्णन है कि द्वापर युग में गर्ग नामक एक ऋषि थे जिन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की थी। उस तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया था कि उनका एक पुत्र अजेय होगा। उसे न तो कोई युद्ध में हरा पाएगा और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से उससे कोई हानि होगी। ऋषि गर्ग का विवाह एक यवन राजकुमारी से हुआ जिससे उन्हें पुत्र कल्यावन का जन्म हुआ। आगे चलकर काल्यवन यवन देश का राजा बना। वो बहुत ही बलवान और वीर योद्धा था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि इस सृष्टि में सबसे बलवान कौन है जिससे वो युद्ध कर सके। तो नारद जी ने उसे यदुवंशियों के बारे में बताया। तो काल्यवन एक बहुत ही विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने चल पड़ा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि काल्यवन को मारना लगभग असंभव है, इसलिए जब उन दोनों का युद्ध हुआ तो वे दूसरी दिशा में भागने लगे और काल्यवन उनका पीछा करने लगा। इस प्रकार युद्ध भूमि से भागने के कारण ही उन मुरलीधर को रणछोड़ भी कहा गया। तो भागते भागते श्री कृष्ण एक गुफा में जा छुपे और काल्यवन भी उसी गुफा में आ गया। वहाँ उसे एक आदमी सोता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा ये श्री कृष्ण है जो बचने के लिए ऐसे छुपे हैं। तो उसने उस सोते हुए व्यक्ति को लात मारी जिससे वो व्यक्ति जाग गया और उसकी आंखें खुलते ही काल्यवन आग की लपटों में जलकर मर गया। ये व्यक्ति थे राजा मुचुकुंद। राजा मुचुकुंद चकित रह गए कि ये कौन था जिसने मुझे जगाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया और सारा किस्सा विस्तार से समझाया। और इसके बाद श्री कृष्ण ने काल्यवन की समस्त सेना का भी विनाश कर दिया। एक सवाल मन में उत्पन्न होता है, कौन थे राजा मुचुकुंद? तो राजा मुचुकुंद कोई और नहीं, प्रभु श्री राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के महाप्रतापी राजा थे। एक बार जब देव असुर संग्राम चल रहा था तब देवताओं ने अपनी सहायता के लिए राजा मुचुकुंद को स्वर्गलोक में बुलाया और उन्होंने वहां रहकर असुरों से युद्ध किया। बाद में जब महादेव पुत्र कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने तब देवताओं ने राजा मुचुकुंद को इस कार्यभार से मुक्ति दी और उनका धन्यवाद किया और उन्हें वरदान मांगने को कहा। राजा मुचुकुंद ने कहा कि वे तो बस अपने परिवार के पास वापस जाना चाहते हैं। तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि उन्हें स्वर्गलोक में भले ही कुछ समय हुआ हो, परंतु धरती और स्वर्गलोक पे समय अलग अलग गति से चलता है। धरती पर कई सदियां बीत चुकी हैं। उनके सारे सगे संबंधी अब काल के ग्रास हो चुके हैं। तब राजा दुखी मन से कहा कि वे अब बहुत थक चुके हैं और सोना चाहते हैं और उनकी निद्रा में कोई विघ्न भी उत्पन्न ना हो। तब देवराज इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि वे दीर्घ काल के लिए निद्रा में चले जाएंगे और यदि किसी ने उन्हें जगाया तो वो तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा। इस तरह काल्यवन का अंत हुआ और अब हमें पता चला कि श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा गया। दोस्तों सोचिए, ऋषि गर्ग द्वारा वरदान मांगने से पहले ही काल्यवन की मृत्यु का तरीका निश्चित हो चुका था। भगवान की महिमा अपरंपार है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।